दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की आधी टेंशन लोगों को रोकने, समझाने और बदलने की कोशिश में ही निकल जाती है? यही चीज इस किताब द लेट देम थ्योरी हमें सिखाती है। इसका सीधा मतलब है, लोग जो करना चाहते हैं उन्हें करने दो। लेखक मेल रॉबिन्स अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करती हैं। कैसे वो दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद अनहैप्पी हो गई थीं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि दूसरों को करने दो ही असली फ्रीडम है। मेल रॉबिन्स अपनी पर्सनल जर्नी बताती हैं। वो हमेशा सबको खुश करने की कोशिश करती थीं, हर जगह दोस्त, परिवार, काम, सबको मैनेज करना चाहती थीं। लेकिन नतीजा थकान, दुख और स्ट्रेस। तभी उन्हें समझ आया कि दूसरों को उनकी मर्जी से जीने देना ही असली फ्रीडम है। यहीं से द लेट देम थ्योरी की शुरुआत हुई। लेखक पार्ट एक में बात कर रही है कि उन चीजों पर अपना जीवन बर्बाद करना बंद करें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। दोस्तों, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हम उन चीजों पर गुस्सा और दुख करते रहते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। मेल रॉबिन्स कहती हैं, अगर आप अपनी लाइफ आसान बनाना चाहते हैं तो दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दो। असलियत यह है, आप किसी को बदल नहीं सकते। आप किसी के सोचने का तरीका कंट्रोल नहीं कर सकते। आप किसी को अपनी तरह बिहेव करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर, मान लो ऑफिस का कोई सहकर्मी हमेशा आपकी निंदा करता है। आप बार बार सोचते हो, काश ये बदल जाए, लेकिन वो बदलेगा नहीं। अगर आप उसके वर्ड्स को दिल पे लोगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। अगर आप लेट देम सोचोगे, ठीक है, उसे कहने दो, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, तो आपकी शांति बच जाएगी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपनी जिंदगी उस जगह खर्च करो जहां आपके पास कंट्रोल है। आपकी सोच, आपकी मेहनत, आपकी आदतें। चैप्टर 2 में लेखक बात कर रही है कि लेट देम प्लस लेट मी। यहां मेल रॉबिन्स एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला देती हैं, लेट देम प्लस लेट मी। लेखक हमें बताना चाहती है कि यू स्टैटिक लेट देम, दूसरों को उनकी मर्जी से जीने दो। लेट मी, मुझे अपनी खुशी, अपनी शांति और अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है। उदाहरण के लिए, अगर दोस्त पार्टी में इनवाइट न करे, लेट देम। मैं मूवी देखूंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, एंजॉय करूंगा, लेट मी। अगर परिवार का कोई सदस्य आपकी बात को गंभीरता से न ले, लेट देम। आप अपनी एनर्जी उन कामों में लगाओ जहां लोग वैल्यू करते हैं, लेट मी। अगर सोशल मीडिया पर कोई आपके बारे में बुरा कमेंट लिखे, लेट देम। आप अपनी पोस्टिंग और क्रिएटिविटी जारी रखो, लेट मी। इस पाठ की असली सीख, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। उनकी नेगेटिविटी, उनकी सोच और उनके एक्शंस उनके हैं, आपके नहीं। आपका ध्यान सिर्फ आपकी शांति और प्रोग्रेस पर होना चाहिए। जब आप लेट देम और लेट मी का बैलेंस सीख लेते हो तो आपकी जिंदगी हल्की, खुशहाल और स्ट्रेस फ्री बन जाती है। चैप्टर 3 में लेखक शॉकर लाइफ इज स्ट्रेसफुल के बारे में बात करती है। हमारी लाइफ की असलियत यह है कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। स्ट्रेस, टेंशन और प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ का हिस्सा हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम स्ट्रेस से भागने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर, ट्रैफिक में फंस गए, गुस्सा करने से प्रॉब्लम हल नहीं होगी। ऑफिस में डेडलाइन ज्यादा है, कंप्लेन करने से स्ट्रेस कम नहीं होगा। असली सीख, स्ट्रेस को एक्सेप्ट करना ही सॉल्यूशन है। हाँ, लाइफ स्ट्रेसफुल है, लेकिन मैं इसे कैलमी हैंडल करूंगा। चैप्टर 4 में लेखक बात कर रही है कि लेट देम स्ट्रेस यू आउट। अक्सर हम दूसरों के स्ट्रेस को भी अपना स्ट्रेस बना लेते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं, अगर लोग स्ट्रेस में हैं तो उन्हें रहने दो। वो उनका स्ट्रेस है, आपका नहीं। उदाहरण के तौर पर, आपका सहकर्मी हर समय पैनिक करता है, यार सब खराब हो जाएगा। अगर आप भी पैनिक करने लगो तो आपका दिन भी खराब। लेकिन अगर आप सोचो, ठीक है, ये उसका स्ट्रेस है, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना, तो आपकी पीस बच जाएगी,
असली सीख, हर किसी का स्ट्रेस उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेखक चैप्टर 5 में हमें बताना चाहती है कि लेट देम थिंक बैड थॉट्स अबाउट यू। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपका कंट्रोल ही नहीं है। फिर भी हम घंटों परेशान होते रहते हैं कि वो मेरे बारे में क्या कहेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कहे वो तो एरोगेंट है, आप बार बार प्रूव करने की कोशिश करोगे कि नहीं, मैं अच्छा हूं। लेकिन जितना प्रूव करोगे उतना ही आप थक जाओगे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं, उन्हें सोचने दो। चैप्टर 6, हाउ टू लव डिफिकल्ट पीपल। हर इंसान आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिहेव नहीं करेगा। कुछ लोग टफ होते हैं, गुस्सैल, शिकायत करने वाले या मैनिपुलेटिव। उदाहरण के तौर पर, मान लो आपका कोई रिश्तेदार हर छोटी बात पर ताना मारता है। आप उसे बदल नहीं सकते। अगर आप सोचो लेट देम, वो जैसा है वैसा रहेगा। लेकिन आप बाउंड्रीज बनाओ, मैं अपनी रिस्पेक्ट कम नहीं करूंगा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि डिफिकल्ट लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, उन्हें एक्सेप्ट करो, लेकिन अपनी सीमाएं तय करो। चैप्टर 7, व्हेन ग्रोन अप्स थ्रो टेंट्रम्स। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी टेंट्रम करते हैं। लोग गुस्सा करेंगे, जोर से चिल्लाएंगे, चीजें तोड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर, ऑफिस में बॉस अचानक गुस्सा होकर चीखने लगे। आप रिएक्ट करोगे, आपकी भी एनर्जी वेस्ट। आप काम रहोगे, आपकी पीस बच जाएगी। सीख, जब कोई टेंट्रम करे उसे करने दो, आप शांत रहो। चैप्टर 8, द राइट डिसीजन ऑफ्टन फील्स रॉन्ग। सही फैसले कई बार शुरुआत में बहुत गलत लगते हैं, लेकिन लंबे समय में वही आपके लिए बेस्ट साबित होते हैं। उदाहरण के तौर पर, टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ना। शुरू में गिल्ट, अकेलापन और डर लगेगा, लेकिन फ्यूचर में आप खुद को हल्का और फ्री महसूस करोगे। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर कोई फैसला दिल से सही लगता है तो डर के बावजूद उसे करो। चैप्टर 9, यस लाइफ इजंट फेयर। जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती। किसी को बेहतर फैमिली, किसी को ज्यादा पैसा, किसी को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। उदाहरण के तौर पर, दो दोस्त एक साथ एग्जाम की तैयारी करते हैं। एक अच्छे कॉलेज में चला जाता है, दूसरा फेल हो जाता है। ये अनफेयर लगता है, लेकिन यही लाइफ है। इससे हमें सीख मिलती है कि अनफेयरनेस पर रोने से कुछ नहीं बदलता, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। चैप्टर 10, हाउ टू मेक कंपैरिजन। योर टीचर कंपैरिजन पूरी तरह बुरी चीज नहीं है। अगर सही तरीके से देखो तो कंपैरिजन आपका टीचर बन सकता है। एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, जेलसी करने की बजाय ये सोचो उसने क्या स्टेप्स लिए जिनसे वो यहां पहुंचा, और फिर सीखो। उदाहरण के तौर पर, कंपैरिजन से दुख मत लो, उससे सीख लो। चैप्टर 11, द ट्रूथ। नो वन टोल्ड यू अबाउट एडल्ट फ्रेंडशिप। बचपन में दोस्ती आसान होती है, रोज मिलना, खेलना, बातें करना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, काम, परिवार, जिम्मेदारियां। उदाहरण के तौर पर, आप सोचते हो कि आपका बचपन का दोस्त हमेशा वैसे ही कनेक्ट रहेगा, लेकिन अब उसका फोकस फैमिली पर है और आपका करियर पर, तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस आ जाता है। सीख, अडल्ट फ्रेंडशिप कम होना नॉर्मल है। अगर कोई दोस्त दूर चला जाए तो उसे लेट देम, ये आपकी वैल्यू कम नहीं करता। चैप्टर 12, व्हाई सम फ्रेंडशिप्स नेचुरली फेड। कुछ दोस्ती परमानेंट नहीं होती। कुछ रिश्ते सिर्फ लाइफ के एक हिस्से तक साथ रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, कॉलेज का दोस्त जिसके साथ हर दिन मस्ती करते थे, अब रेयरली बात करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान है, बस उसकी लाइफ अब दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। सीख, दोस्त फेड हो तो दुखी मत हो, ये नेचुरल प्रोसेस है। चैप्टर 13, हाउ टू क्रिएट द बेस्ट फ्रेंडशिप्स ऑफ योर लाइफ। बेस्ट दोस्त वही हैं जिनके साथ आप खुद को बदलने की जरूरत नहीं महसूस करते। उदाहरण के तौर पर,
अगर आप किसी दोस्त के सामने अपनी कमजोरी शेयर कर सकते हो और वो आपको जज नहीं करता, वही सच्चा दोस्त है। सीख, क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। 10 सुपरफिशियल दोस्त रखने से बेहतर है 2 असली दोस्त रखना। चैप्टर 14, पीपल ओनली चेंज व्हेन दे फील लाइक इट। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। लोग तभी बदलेंगे जब वो खुद चाहेंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका भाई स्मोकिंग करता है और आप बार बार समझाते हो, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा, वो नहीं बदलेगा। सीख, दूसरों को फोर्स मत करो, चेंज अंदर से आता है। चैप्टर 15, अनलॉक द पावर ऑफ योर इन्फ्लुएंस। आप वर्ड से नहीं, एक्शन से इन्फ्लुएंस करते हो। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हो, हेल्थी खाना खाते हो, धीरे धीरे आपका परिवार भी इंस्पायर होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ समझाते रहो, तुम्हें जिम जाना चाहिए, जंक मत खाओ, तो कोई नहीं सुनेगा। सीख, इन्फ्लुएंस करने का बेस्ट तरीका है खुद एग्जाम्पल बनना। चैप्टर 16, द मोर यू रेस्क्यू द मोर दे सिंक। अगर आप हर बार किसी को बचाने दौड़ पड़ते हो, तो वो और डिपेंडेंट हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई दोस्त बार बार पैसों के लिए आपको कॉल करता है और आप हर बार हेल्प करते हो, वो कभी अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स नहीं सुधारेगा। सीख, दूसरों को उनकी गलती का सामना करने दो। चैप्टर 17, हाउ टू प्रोवाइड सपोर्ट। द राइट वे सपोर्ट का मतलब हर बार सोल्यूशन देना नहीं होता, कभी कभी बस सुनना ही काफी होता है। उदाहरण के तौर पर, आपका दोस्त ब्रेकअप से गुजर रहा है। अगर आप हर बार सोल्यूशन दो, मूव ऑन कर, नया रिश्ता बना, तो वो चिढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप बस सुनो, साथ रहो, तो उसे असली सपोर्ट मिलेगा। सीख, सपोर्ट स्टैंडर्ड, एम्पैथी प्लस, लिसनिंग, न कि हर बार रेस्क्यू करना। चैप्टर 18, लेट देम शो यू हु दे आर। लोग हमेशा अपने वर्ड से नहीं, बल्कि एक्शन से दिखाते हैं कि वो कौन है। मेल रॉबिन्स कहती हैं, किसी को बार बार टेस्ट मत करो, उन्हें खुद रिवील करने दो। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई दोस्त हमेशा बोलता है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूं, लेकिन जब जरूरत हो वो कभी नहीं आता, तो उसके एक्शंस ही उसकी रियलिटी बता देते हैं। सीख, लोगों को खुद रिवील करने दो, जो जैसा है उसे वैसा ही देखो। चैप्टर 19, हाउ टू टेक योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। हेल्दी रिलेशनशिप ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और स्पेस पर चलता है। अगर आप हर समय पार्टनर को कंट्रोल करोगे, कहां हो, किसके साथ हो, फोन क्यों नहीं उठाया, तो रिश्ता दम घुटने लगता है। उदाहरण के तौर पर, अगर पार्टनर को अपनी इंडिविजुअलिटी जीने की आजादी है और आप दोनों एक दूसरे की ग्रोथ सपोर्ट करते हो, तो रिश्ता नेचुरली स्ट्रांग होगा। सीख, रिलेशनशिप में कंट्रोल नहीं, ट्रस्ट और फ्रीडम जरूरी है। चैप्टर 20, हाउ एवरी एंडिंग इज अ ब्यूटिफुल बिगिनिंग। जिंदगी में हर एंडिंग का मतलब होता है एक नई बिगिनिंग। चाहे वो फ्रेंडशिप का अंत हो, ब्रेकअप हो या जॉब लॉस, ये सब नए रास्तों के लिए जगह बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी जॉब चली जाए, पहले दुख होगा, लेकिन हो सकता है ये एंडिंग आपको नई अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जाए, जहां आप और सक्सेसफुल बनो। सीख, एंडिंग्स को नेगेटिव मत देखो, हर एंडिंग एक नई शुरुआत का दरवाजा है। मेल रॉबिन्स इस किताब के अंत में कहती हैं, अब वक्त है कि आप लेट देम की फिलॉसफी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ। दूसरों को उनकी मर्जी से जीने दो और खुद अपनी ग्रोथ, हैप्पीनेस और पीस पर ध्यान दो। यही है आपका लेट मी एरा, जहां फोकस सिर्फ आप पर होगा। तो दोस्तों, द लेट देम थियरी हमें यही सिखाती है, दूसरों को वही करने दो जो वो करना चाहते हैं। आपका असली फोकस होना चाहिए आपकी शांति, आपकी खुशी और आपकी ग्रोथ। अब वक्त है आपका लेट मी ईरा शुरू करने का, जहां लोग अपनी जिंदगी जिएंगे और आप अपनी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हां,
ऐसे ही और किताबों के सारांश और लाइफ चेंजिंग आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, लेट देम एंड लेट मी।